वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे पास बेतहाशा इंस्टा पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ज़रा इस तरफ भी नज़र घुमाइए और देखिए। मैं बात कर रही हूँ आसमा फैमिली की। आसमा फैमिली में आसमा आंटी की चालाकियाँ और इकरा की चालाकियों पर भी थोड़ी सी बात करें। मोमिना अली के बारे में बात करें कि मोमिना अली के साथ इतना ज़्यादा जुल्म क्यों हो रहा है। जुल्म से मुराद है कि इस तरह की चीज़ क्यों हो रही है कि हर तरफ आप देख रहे हैं बेटियों 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 की ईदियाँ जा रही हैं, ईदियाँ आ रही हैं, ईदियाँ जा रही हैं, दावतें हो रही हैं, लेकिन कुछ हमें यहाँ पे गड़बड़ नज़र आ रही है दोनों के दरमियान, दोनों फैमिलीज़ के दरमियान। मुझे लगता है कोई नाराज़गी हो गई है। आपको याद होगा आसमा आंटी ने एक बात की थी, आप लोगों को भी याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था, जो उन्होंने एक लोगों को गैस करने को कहा था कि हम क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, नई चीज़ आप लोग गैस करें। तो लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे। किसी ने कहा था आप आसमा के नाम से क्लॉथ ब्रांड्स खोलने वाली हैं, किसी ने कहा चैनल खोलने वाली है, किसी ने कहा कि आप जो है दूसरे बच्चों का भी चैनल बना के देने वाली हैं। इस तरह के लोगों ने तुक्के लगाए, गैस किया, लेकिन जनाब पता चला उन्होंने बात की चैनल के हवाले से। उन्होंने ये बात की कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में से जो इत्तेफाक है वो ख़त्म हो जाए और सब अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठ जाए। तो उन्होंने क्या कहा इस बारे में और किसके मतलब किसके हवाले से रख के बात की, आप लोग सब समझ गए होंगे। मोमिना के ससुराल वालों यानी बिलाल फैमिली के, जहाँ पे चंदे की तरह बढ़ चुके हैं चैनल। हर कोई कंटेंट के लिए लड़ रहा है और आपस में उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। सबको पता है, इस वक्त पूरी दुनिया जानती है। तो इसी चीज़ को रखते हुए आसमा आंटी ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए अपने चैनल को एक रखा और दूसरा ब्रांड का चैनल ब्रांड खोल लिया। तो ये जो अटैक उन्होंने किया था, क्या ये वजह बनी थी नाराज़गी की या कोई और वजह है। अभी रिसेंटली इनके व्लॉग्स आ रहे हैं जिसके अंदर एक बेटी जो बहुएँ हैं दो, किंजा और दूसरी जो बड़ी वाली बहू है उनके लिए ईदी आ रही है, साहिबा जी के लिए, और दूसरी जो है इकरा है उनके लिए भी ईदी आ रही है। तो बहुएं किसी की बेटी हैं, उनकी ईदियां आ रही हैं, तो क्या आसमा आंटी और आहद और इनके दिल में अपनी बहन मोमिना के लिए ज़रा भी जगह नहीं है? क्या उसको ईदी नहीं दे सकते ये लोग? मोमिना की इन्होंने अभी तक कोई रमज़ान की अफ्तार भी नहीं रखी, ना ही मोमिना पूरे रमज़ान में एक बार भी अपने मेके गई हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि आमना ने भरमार की हुई है अपने मेके आने की। जब से ख़ास तौर पे समीना जर्मनी गई हैं तब से तो जो आमना है वो कई बार आ चुकी हैं। और इसी तरीके से जो सहरी अफ्तारी की पार्टियां इनके यहाँ दे दनादन चल रही हैं। लेकिन आसमा आंटी ने क्यों नहीं पूछा मोमिना को आखिर ऐसी क्या वजह है? क्या वो वाली बात, चैनल वाली बात नाराज़गी की वजह बन गई है? अली ने मना कर दिया है या मोमिना? मैंने आप लोगों से काफ़ी टाइम पहले कहा था कि मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये आसफा जी जो है मोमिना की मदर ही नहीं है। अब मदर जो होती हैं उनका दिल इतना सख्त नहीं होता। मैं यहाँ पे ईदी को प्रमोट कभी भी नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि हमें इस ट्रेंड को ख़त्म करना चाहिए। चलो अगर हम ख़त्म नहीं कर सकते, बाज़ लोगों के यहाँ ये रिवाज होता है जो बनाया हुआ है, लोगों ने रिवाज बनाया हुआ है, तो हम इस चीज़ को छुपा के दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कंटेंट के हवाले से ही हम दे लें। लेकिन जहाँ पे अगर देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि अगर इस हाथ पे हो रहा है तो फिर इस हाथ पे भी करो, मतलब इस हाथ दे इस हाथ ले, ये वाला वो काम होता है। तो यहाँ जब इनकी बहुओं के लिए ईदियाँ उनके मेके से आ रही हैं, तो क्या आसमा आंटी ने एक बार भी मोमिना के बारे में सोचा, कोई बात की? मैं तो समझती हूँ शायद अब इनके घर में मोमिना का कोई नाम भी नहीं लेता होगा जहाँ तक, क्योंकि मुझे अभी पता चला है एक बात कि अभी कोई डिश आई थिंक ट्राई की गई है, कोई सैंडविच रोल कोई तैयार किया गया है जो कि मोमिना ने सिखाया था इकरा को, लेकिन इकरा ने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। लोगों ने इस बारे में भी कंप्लेन की और लोगों ने जो डिफरेंस इनके दरमियान में हो रहा है फैमिली में, वो भी पकड़ के सामने रख दिया है। कहा है कि जो अभी किंजा और साहिबा के लिए जिस दिन ईदी आई थी तो उस दिन उनकी मदर के लिए सिर्फ एक सालन बना के पेश कर दिया गया था, लेकिन जनाब जब आई इकरा के घर वाले तो खाने में रख दी गई बिरयानी, साथ में पालक, साथ में ब्रोस्ट। तो इतना फ़र्क क्यों रखा गया? अफ्तारी वहाँ पे भी बनी थी, अफ्तारी यहाँ पे भी बनी थी, तो खाना भी कुछ बराबर लेवल का होना चाहिए था। लोग इस तरफ जो है एक ही बात करते हैं कि इकरा और आहत को लेके जो आसफा आंटी है वो फ़र्क रखती हैं,
मीन्स दैट कि 2 बेटे बहुएँ अलग और एक बेटा बहू जो है वो इनको सबसे ऊपर नज़र आते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, इकरा जो है वो इंस्टा भी चला रही हैं, यूट्यूब की वीडियो भी एडिट करती हैं, यूट्यूब चैनल भी वो चला रही हैं, अर्न करके दे रही हैं, तो क्यों नहीं उनकी पूजा की जाएगी, क्यों नहीं उनको पूछा जाएगा, ये भी तो आप लोग सारे सोचें। मोमिना को लेके मेरे दिल में थोड़ी-सी ना, वो कहते हैं ना, सैडनेस फ़ील हो चुकी है, थोड़ी-सी ना, मतलब एक वो चीज़ फ़ील हो रही है कि पूरा महीना अगर आप लोग देखें तो एक वाहिद मोमिना ऐसी बंदी है जिसने अफ्तारी भी बनाई, सहरी भी बनाई, सबका ख़्याल भी रखा, और अभी रिसेंटली उसकी एक वीडियो आई है जिसके अंदर वो अपनी सासू माँ को भी साथ लेके शॉपिंग पे गई हैं। ये ख़्याल इनकी अपनी बेटियों को क्यों ना आया, जो हर वक़्त जो है आयशा जी बाज़ार पहुँची होती हैं, ईद की शॉपिंग, तो अपनी वालदा के लिए भी कोई एक सूट ला के रख देती। जब शॉपिंग कर रहे थे ये लोग और शॉपिंग करके अपनी वालदा की बाहर निकले हैं, तो अली ने सबसे पहला और मेन सवाल किया कि अब इनके कपड़े सिल जाएँगे, थोड़े से दिन रह गए, ज़ाहिर-सी बात है 7-8 रोज़े रह गए हैं, जो इन्होंने जब शूट की होगी उस वक़्त 8 रोज़े रह गए, तो आपके कपड़े सिल जाएँगे ईद तक? यानी इनकी बेटियों को ये ख़्याल ना आया, बेटे को ख़्याल आया और उसने सवाल कर दिया। बहू को ख़्याल आया कि माँ जी को भी शॉपिंग पे लेके जाना चाहिए, जो अपनी बहन के साथ जो अकेले आयशा घूमती रहती हैं, शॉपिंग करती रहती हैं, तो ये ख़्याल आयशा को क्यों ना आया? उसके बाद जो है आज आपने देखा है कि मोमिना ने अपनी शॉपिंग की। मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है मोमिना ये बोल दें कि मैंने अपनी शॉपिंग क्यों नहीं की, क्या मेरी ईदी आने वाली है, अली की ईदी आने वाली है, इसलिए शॉपिंग नहीं की। हर बेटी को इंतज़ार होता है कि उसकी ईदी आएगी, ज़रूरी नहीं है, हर बेटी का नहीं होता, हर किसी का नहीं होता, लेकिन चूँकि इनके घर में बेटियों को ईदी दी जा रही है, तो मैंने ये बात की है। जब बहुओं की ईदी आ रही है उसको आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको तोहफे भी रिटर्न में दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आसफ़ा आंटी जो है अपने ब्रांड के कोई ना कोई एक-एक सूट आने वालियों को दे रही हैं। तो अपनी जो उनकी बेटी है उसको इन्होंने क्यों नहीं पूछा? किसी में ना पूछा, चलो किसी एक वक़्त की सहरी में बुला लेते, किसी एक वक़्त की इफ्तारी में बुला लेते, लेकिन हमने आज तक एक कंटेंट भी ऐसा नहीं देखा जिसमें इन्होंने अपनी बेटी को बुलाया हो इफ्तारी में। और दूसरी चीज़, इन्होंने भी एक इफ्तारी बनाई थी जिसमें इन्होंने कहा था 100 लोगों की इफ्तारी हमने बनाई है। यानी इन्होंने भी ये काम किया कि कंटेंट के लिए, लोगों को खिलाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए 100 लोगों की इफ्तारी तो बना ली, लेकिन उस इफ्तारी में अगर अपनी बेटी और दामाद को, अपने नवासा नवासी को भी इनवाइट कर देते तो कितना ही वो लोग खा लेते। आप लोगों ने देखा था कि काफ़ी टाइम पहले, मतलब मंथ पहले, मोमिना काफ़ी हद तक अपने मेके जाया करती थी, लेकिन अब जो है रमज़ान में एक बार भी वो अपने मेके नहीं गई। ऐसी क्या वजह हुई है इनके दरमियान भी? मुझे ऐसा लगता है कोई इख्तलाफात चल पड़े हैं, कोई लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, जो कि ना ही भाई अपनी बहन का नाम ले रहे हैं, ना ही माँ अपनी बेटी का नाम ले रही है। तो ये वजह क्या है? और देखने वाले सब्सक्राइबर भी परेशान हैं, वो भी यही सवाल कर रहे हैं जो कि मैं ये सवाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इंतज़ार में थी। हो सकता है कि मोमिना की ईदी आए, हो सकता है मोमिना की कोई इफ्तार या सहर की कोई दावत हो, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक मैं सीन पे बात करना चाहूँगी जो मेरी नज़र से गुज़रा था कि जब इकरा के घर वाले अफ्तारी के टाइम पे उनके घर आते हैं, मतलब बेल बजती है, तो आहत की आप अटेंशन देखें, और आहत अपनी अटेंशन लोगों को दे रहा है और उनको कह रहा है कि उठ जाओ, कोई महाराजा फैमिली आ चुकी है, उनके इस्तकबाल के लिए आप लोग सारे के सारे अपने अपने कमरों से, अपनी अपनी जगहों से उठ जाएं, बाहर निकलें, मेरे ससुराल वाले पधार चुके हैं, महाराजा जी आ चुके हैं, आप लोग आइए, तशरीफ़ लाइए और उनको वेलकम कीजिए। तो ये मुझे समझ में नहीं आई। अदरवाइज़ ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, फिर वो जो देखने वाले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं कि जब साहिबा और किंज़ा की वालदा और वालिद साहब आए थे, तब ये अटेंशन्स क्यों नहीं थी, तब इस तरह से वेलकम क्यों नहीं किया गया था। आप लोग जाके देख सकते हैं, जिस टाइम पे मेरे ख़्याल में अफ्तारी का वक्त था, वो लोग आए थे, तो आहत साहब अपना सर पकड़ के बिस्तर पे बैठे हुए थे कि उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, लेकिन जब अपने ससुराल वाले आ रहे थे तो ये ख़ुद तो चंगे भले माशाअल्लाह माशाअल्लाह थे, लेकिन लोगों को भी अलर्ट कर रहे थे कि खड़े हो जाएं सब मिलने के लिए, और अब साथ मिल के अपनी मदर के किचन में खाने बनवा रहे थे, स्पेशल अपने ससुर जी के लिए कुछ रेडी कर रहे थे, डेट वेट से, खजूर से। तो ये जो स्पेशलिटी जो होती है ना, दिखाना कि ये हमारे लिए वीआईपी पर्सन है, तो ये चीज़ें जो है ना फिर आपके रिश्तों में ख़राबियाँ पैदा करती हैं। तो आसफ़ा जी, आपको बैलेंस रखना चाहिए अपने रिश्तों को। या तो आप अपनी बेटी को ईदी दे दी, वैसे तो देती हैं, मैंने लास्ट आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपने अली को और अपने नवासा नवासी को, पिछले साल तो नहीं, ज़ाहिर सी बात है उनके घर में फौतगी हुई थी, उससे पिछले साल आसफ़ा आंटी ने दी थी ईदी अपनी बेटी को भी, अपने दामाद को भी और अपने नवासा नवासी को भी।
तो जिस पे अली भाई ने मज़ाक भी किया था शायद वो कुर्ता देख के कि काफ़ी बड़ा है, हो सकता है अगले साल आ जाए। तो ये चीज़ जो होती है ना, फिर लोग ज़ाहिर-सी बात है देखने वाले फ़ील कर रहे हैं कि ना ही दावत है, ना ही आपने इफ्तारी में बुलाया है, ना ही ईदी आई है, तो ऐसे क्या हो चुका है? जाते-जाते मोमिना की शॉपिंग के हवाले से बात करती जाऊँगी कि मोमिना ने जो अभी अपने बच्चों की शॉपिंग की है, तो उन्होंने पूछा था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसी शॉपिंग की है। तो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मैं भी बताऊँगी, ज़ाहिर-सी बात है मैं भी इनकी देखने वालियों में से हूँ, तो शॉपिंग आपने बहुत ज़बरदस्त की है। मुझे एक-एक चीज़ आपकी बहुत पसंद आई है और सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है कि माशाअल्लाह इतनी एक्टिव है मोमिना कि अपने बेटे को, छोटे से बेटे को ज़ाहिर-सी बात है कैरी करके बाज़ार में घूमना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी समीना से ज़्यादा जो है मोमिना एक्टिव हैं, जो कि अपने बेटे को खुद ही गोद में उठाती हैं कि कोई भी दावत हो, कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी कुछ हो, तो अपने बेटे को खुद उठाकर रखती हैं। तो ये मोमिना की बहुत अच्छी बात है और मोमिना वाक़ई में ही इनके घर में मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा सब्र वाली ख़ातून है कि उन्होंने पूरा रमज़ान, अफ़्तारी, सहरी सब कुछ बनाई और उसके बाद जो है अब जाके अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए निकली हैं और अभी भी अपनी शॉपिंग उन्होंने नहीं की। लेकिन उन्होंने पूछा है लोगों से सवाल कि नेक्स्ट शॉपिंग मैं किसके साथ करने वाली हूँ, आप लोगों ने जवाब देना है। तो मेरा जो सिक्स सेंस कहता है कि समीना जी पाकिस्तान आ चुकी हैं, तो हो सकता है देवरानी जेठानी मिलके शॉपिंग पे जाएँ। तो खैर ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आसमा आंटी तक हम रिएक्शन वालों की भी आवाज़ पहुँच जाए और वो भी अपनी एक अदद बेटी को ईदी देकर आ जाए। वैसे एक और बात है, जाने से पहले करती जाऊँगी कि एक और सवाल है कि अब तक इन्होंने भी उम्रे की दावत किसी को नहीं दी। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, रिश्ता है, क्या रिश्ता है आप लोगों को भी पता है, डबल-डबल रिश्ते हैं। ना ही उम्रे की दावत दी, ना ही रमज़ान की दावत दी और ना ही बेटी को ईदी दी। क्या मसले मसाइल हैं? देखते हैं आगे चल के पता चलता है या नहीं चलता। खैर मैं लूँगी आज के वीडियो से इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।